बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंग्लिश लेक्चरशिप के जो टेस्ट की तैयारी के लिए आज हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं और ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, चाहे वो एफपीएससी के हों, पीपीएससी के हों, पीटीएस के हों, एनटीएस के हों, पीसीएस के हों, सीएसएस के हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेमस पोएम द नर्स सॉन्ग वाज रिटन बाय, ये जो पोएम थी ये विलियम ब्लेक ने लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी विट्स, तो क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस एश, थॉमस पील, ये वो लोग थे जो 8 लोगों का एक ग्रुप था जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से जो है वो ग्रेजुएटेड थे। इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था जो ड्रामाज जो है लिखते थे। तो क्रिस्टोफर मार्लो इनमें से है, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ब्राउनिंग, या कोई भी इनमें से तीनों में से और नहीं है। क्रिस्टोफर मार्लो सही आंसर है। बायरन्स फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन वॉज कॉल्ड आवर्स ऑफ आइडलनेस। हु गेव द एस्थेटिक थ्योरी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक, सही आंसर है वाल्टर पीटर। और ये ऑस्कर वाइल्ड ने पहली दफ़ा आर्ट फॉर आर्ट सेक की इस थ्योरी को यूज़ किया था। हेब्रू मेलोडीज़, ये जो है बायरन ने एक जो है पोएम लिखी थी। शी डिवेल्स इन ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ये लाइन जो है ये ओड टू मेलंकली से ली गई है। अ लिटिल गर्ल लॉस जो है ये पोएम है विलियम ब्लेक की। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट आर कॉल्ड ऑक्टेव कहलाती हैं। उसके बाद है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये एक लिरिकल ड्रामा है। उसके बाद अगर हम बात करें द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, इधर लगना था, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वो क्या कहलाते हैं, वो एलिट्रेशन कहलाती है। शैलेज फाइनल अनफिनिश्ड पोएम वाज द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। लिरिकल बैलेड्स आर जॉइंटली कंपोज्ड बाय, ये आप सबको पता है कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिखी थी। ऑन लिबर्टी वाज अ वर्क बाय, ये जॉन स्टुअर्ट मिल का वर्क है। मैन में बी बीटन, chained, tormented, yoked like cattle, slaughter like summer flies, yet remain free। ये लाइन किसने कही थी, ये लाइन रुस्किन ने कही थी। मैकाउले का जो दौर है वो क्या है, 1800 से 1859 तक है। मैकाउले रिप्रेजेंटेड बॉर्जियस विक्टोरियन एनलाइटनमेंट। उसके बाद है स्टोन्स ऑफ वीनस, ये रुस्किन का वर्क है। ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर, ब्राउनिंग जो है उस किस लिए मशहूर है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए मशहूर है। उसके बाद है द वेस्टलैंड ईड। वेस्टलैंड जो है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई एक पोएम है, मॉडर्न पोएम है जिसे टी.एस. इलियट ने लिखा है। ओह सर शी स्माइल्ड नो डाउट व्हेन एवर आई पास्ड हर, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, दिस गिरू आई गेव कमांड्स, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, दिस वॉज रिटन बाय, ये ब्राउनिंग की लाइन है जो इसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम से ली गई है। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन, टेनिसन जो है 1800 जो है वो 50 में बना था। 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे, उससे पहले सऊदी थे जो आई थिंक 1813 में बने थे। डिकन्स वॉज फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास ओरिजिन। जॉर्ज एलियट रियल ने ये 2020 का पीपीएससी का इंग्लिश लेक्चरशिप का पेपर हुआ तो उसमें भी आया था, मेरी एन एवंस। जॉर्ज एलियट वॉज एन, ये अथीस थी, खुदा को नहीं मानती थी। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ ए, ये क्या है, ये टेल ऑफ रस्टिक लाइफ है। द प्रोफेसर वॉज द फर्स्ट नावल बाय, प्रोफेसर जो है ये फर्स्ट नावल किसका था, ये शार्लट ब्रॉन्ट का था। डैश इज़ कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, लॉन्गिनस को कहा जाता है। और डैश डिफाइंस अ प्ले एज अ जस्ट एंड लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ड्राइडन। Sartor, Resarter is a prose work by Carlyle. The period of English literature from 1660 to the end of century is called Restoration period. उसके बाद है stream of consciousness is a phrase used by, ये किसने यूज़ की थी, विलियम जेम्स ने। उसके बाद है dash is consist of 985 foot iambic lines followed by an iambic line of 6 fed rhyme scheme A B B C B C C, ये जो है ये स्पेंसरियन स्टांजा है। उसके बाद है अ फ्रेज लाइन आर लाइन्स रिपीटेड एट इंटरवल्स ड्यूरिंग ए पोएम
एंड स्पेशली एट द एंड ऑफ स्टांजा इज़ कॉल्ड, ये जो है रेफरेन को कहते हैं, जिसे छोड़े। शाज मैन एंड सुपरमैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है? कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ की। हैमलेट एंड इडिपस वाज रिटन बाय, ये जो है अर्नेस्ट जॉनसन लिखी थी। हेस्ट मी टू नो नोट दैट आई विद विंग्स एज स्विफ्ट एज मेडिटेशन आर द थाट्स ऑफ लव मे स्वीप टू माई रिवेंज इज़ अ स्पीच फ्रॉम, ये किसकी स्पीच है? ये हैमलेट की है। मैकबथ एंड इडिपस, ये W.H. आर्डन ने लिखा था। सिल्विया प्ले द टेड हुज, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज़ अ पोएम बाय, ये किसकी पोएम है? कीट्स की है। उसके बाद है द ओलिव ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय, ये हक्सले के एसेज हैं। उसके बाद है द पोएम विंड इज़ रिटन बाय, ये टेड हुज की है। उसके बाद है इगोस्टिटिकल सबलाइम इज़ अ फ्रेज कोइंड बाय, ये किसने कोइन की थी? कीट्स ने। एपोलॉजी फॉर पोइट्री इज़ रिटन बाय फिलिप सिडनी। आई काउंट रिलीजन बट ए चाइल्डिश टॉय, ये अल्फाज किस प्ले से मार्लो के हैं? द ज्यू ऑफ माल्टा के। उसके बाद है वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन 1843, मैंने पहले भी आपको बताया। हु सजेस्टेड शैले टू कर्ब योर मैग्नेनिटी एंड बी मोर ऑफ अ पोइट, ये कहा था इन्हें, किसने कहा था? कीट्स ने। द लाइन्स द वन रिमेन्स द मैनी चेंज, ये लाइन्स जो हैं ये किसने लिखी हैं? शैले की है। ऑन पैथेटिक फैलेसी वाज रिटन बाय रुस्किन का वर्क है। द 1805 टेक्स्ट ऑफ द प्रील्यूड किसने एडिट किया था? अर्नेस्ट डी सेलेनकोर्ट ने। उसके बाद है द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल इज़ रिटन बाय वाल्टर स्कॉट। द क्वालिटी व्हेन मैन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीज़न, ये क्या है? ये है जनाब स्केप्टिसिज्म। द क्वार्टरली रिव्यू वाज फाउंडेड बाय, ये कॉलरेज का था। मैन्सफील्ड पार्क, ये किसका नावल है? ये जेन ऑस्टन का है। आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज़ इज़ अ लाइन फ्रॉम, किसकी ये लाइन्स हैं? टेनिसन की। एडोनिस इज़ एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये है मैथ्यू आर्नल्ड का। द पिकविक पेपर 1837 में जो है पब्लिश हुए थे। ऑन हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप जो है ये हक्सले, ये कार्लाइल का वर्क है। डिकन्स, थैकरे, जॉर्ज एलियट, ट्रोलोप, ये जो है नॉवलिस्ट हैं। पोइट्री इज़ नॉट लाइक रीजनिंग अ पावर टू बी एक्सर्टेड अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ विल, ये किसकी स्टेटमेंट है? शैले की। आ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस इज़ ए डैश बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये कॉमेडी है। जॉर्ज एलियट, E.S. एलियट कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। इन शेक्सपियर ट्रेजेडी करेक्टर इज़ नॉट डेस्टिनी बट देयर इज़ अ करेक्टर इन डेस्टिनी, ये किसका रिमार्क है? ब्रैडले का, ये इसका क्रिटिक है, बहुत अच्छा। हाउ केम ही डेड, आई शैल नॉट बी जगल्ड विद टू हेल अलाइंस, vows to the blackest devil are in a speech in Hamlet spoken by Laertes. Aspect of novel is written by E.M. Forster. Lotus Eaters is a poem by, ये टेंसन की है। The second generation of the romantic poet Shelley, Byron, Keats, ये 1825 में। The advertisement added to 1798 hero and hero worship, ये पहले भी आया, अब दोबारा आ गया, कार्लाइल का वर्क है। Which poem of Tennyson was particularly liked by Queen Victoria, ये इन मेमोरियम थी इसकी पोएम, ये देखें, ये है इन मेमोरियम। हार्डीज नेचर इज़ इनडिफरेंट, उसके बाद है जनाब डज द पर्सनल नेम लूसी इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री स्टैंड्स फॉर डोरोथी, इसकी बहन है डोरोथी, उसके लिए। हु नोज बट द वर्ल्ड मैनी एंड टू नाइट इन विच ऑफ ब्राउनिंग्स पोएम, ये किस में आई है? द लास्ट राइड टुगेदर में। ब्लिस वॉज इट इन दैट डान टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हियर, हु हैज़ रिटन दिस, ये किसने लिखे हैं? वर्ड्सवर्थ ने। व्हेन वाज द पोएम टिंटन एबे रिटन, टिंटन एबे जो है वो कब लिखी गई? 1789 में। द करेक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। ह्यूमन सिचुएशन हार्डी नावल कंट्रोल कौन करता है? फेट करती है।
बट गॉड्स एटर्नल लॉ आर काइंड एंड ब्रेक द हार्ट ऑफ स्टोन, ये किस पोएम से ली गई है? ये है बैलड ऑफ रीडिंग गॉल, ऑस्कर वाइल्ड की है। फोर्टेनब्रास किस प्ले में करेक्टर है? हैमलेट में। हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर? ये डॉक्टर जॉनसन ने। द ट्रेजिक फ्लॉ कमार्शिया भी कहलाता है। द विंटर्स टेल जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उसके बाद है हु इज़ बिलीव टू बी सफरिंग फ्रॉम इडिपस कॉम्प्लेक्स, इडिपस हुज कॉमेडीज़ आर कॉल्ड कॉमेडीज़ ऑफ मास्क। उसके बाद है हु बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये जो है बैकेट। द वॉयज ऑफ बीगल वाज रिटन बाय डार्विन। पोएट्री इज डिफाइंड स्पॉन्टेनियस ओवर ऑफ पावरफुल फीलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद है विच इज़ कॉल्ड द विक्टोरियन एज 19th सेंचुरी, अ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स इज सोनेट। मर्डर इन कैंथरल बाय टी.एस. एलियट। एंड गेम किसने लिखी है? ये लिखी है बैकेट ने। माई सोल हैड बीन अ लॉन बेस स्प्रिंकल्ड ओवर द फ्लोर ऑफ फ्लांटम का, ये जो है मेटाफर की एग्जांपल है। आयरन टाइम्स ऑफ डाउट डिस्प्यूट डिस्ट्रैक्शन, देखें डाउट डिस्प्यूट डिस्ट्रैक्शंस। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये एलिट्रेशन। प्लीजेंट प्लेन, दो ऑपोजिट वर्ड्स जो है मिला के लिखे गए हैं। प्लीजेंट पेन ऑक्सीमोरॉन है। विच ऑफ द प्लेज नॉट रिटन बाय टी.एस. एलियट। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है वो नहीं लिखा गया। दोस्तों ये थे आज के तकरीबन 100 के करीब MCQs जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद 100 MCQs आपको करवाऊंगा रोज़ाना की बेस पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए जो कि आपका अपना चैनल है। दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।